देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडी। मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। मुद्दा है पॉलीगेमी को खत्म करने का। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया है। यूं तो वो इस मुद्दे पर पहले से बातचीत करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम में अभिषेक वो पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 फरवरी ये तारीख आप नोटिस कर लीजिए, असेंबली में एक कानून पास हो जाएगा और ये बहुविवाह को खत्म करने का काम करेगा। अब जब हम बात करते हैं अभिषेक बहुविवाह की, तो निश्चित तौर पर आपके जहन में भी मुस्लिम कम्युनिटी का जिक्र आया होगा और इनिशियल स्टेज पर उन्हीं का जिक्र आता है। लेकिन पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये बहुविवाह का जो कल्चर है, जो रिवाज है, ये सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित नहीं है। ट्राइबल्स में होता है, कई जगह पर हिंदुओं में भी होता है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जहां पर 1.9% मुस्लिम इस रेस में आ गए हैं, तो 1.3% हिंदू भी आ गए हैं। वो हिंदी बेल्ट के नहीं है, वो दूसरी तरफ के हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब असम में ऐसा कानून आएगा तो मुसलमानों का क्या होगा, क्योंकि मुसलमान इसके विरोध में आ गए हैं। वो अलग बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मुस्लिम बहन बेटियों का उनको साथ मिल रहा है, लेकिन मौलाना इसको किस तरह से देख रही हैं, अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसका असर आने वाले वक्त में कैसा होगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, पहली बात तो ये कुप्रथा है और ये कुप्रथा बंद होनी चाहिए, भले ही वो हिंदुओं में हो या मुस्लिम्स में हो। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 1,05,00,000 मुसलमान थे और 1,20,00,000 या 22 लाख के आसपास हिंदू थे, और आज 2023 चल रहा है। तो मतलब हिंदुओं की और मुस्लिमों की आबादी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि असम में मुस्लिमों की आबादी बहुत कम है। वहां अब इससे पहले एक जो है बहुविवाह, जब बहुविवाह पे रोक की जब बात की असम में जो की गई हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, उससे पहले उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाने की बात की। जो बाल विवाह करते हैं, जो वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, वो हजारों लोग, तकरीबन 5,000 एफआईआर ऐसी असम में दर्ज करवाई गई जिन्होंने बाल विवाह किया था, उन्हें जेल में भी डाला गया। ऐसा नहीं है कि उनमें सिर्फ मुसलमान ही थे, उनमें हिंदू थे, भले ही मुसलमान ज्यादा थे हिंदू कम थे, लेकिन दोनों कम्युनिटी के लोग थे। तो ये कहना कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन मैं उनके फैसला जो है, उनका जो फैसले हैं कि पहले बाल विवाह पर रोक लगाई गई और अब वो रोक कानून लेकर आ रहे हैं बहुविवाह को लेकर। तो देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि वहां उन्हें मुस्लिम बहन बेटियों का साथ मिल रहा है, और ये जो आंकड़ा मैंने जनसंख्या का आपको बताया वो इसीलिए बताया कि जो है मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम तमाम जो खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार मानते हैं, वो भले ही इस चीज का विरोध कर रहे हो, लेकिन असम से ऐसी कोई विरोधाभास की खबर नहीं आई है कि वहां का आम आदमी इस चीज का विरोध कर रहा है। हालांकि जब बाल विवाह पर रोक लगाई गई और तुरंत जेल में डाल दिया गया, तो वहां थोड़ा सा विरोध देखने को मिला, लेकिन वहां भी जो है डंकी की चोट पर जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर आप गलत करेंगे, बाल विवाह करेंगे, तो आपको जो है इस चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी। एक फैक्ट ये भी सामने आता है कि कम उम्र में शादी करिए और ज्यादा बच्चे पैदा करिए, ज्यादा जनसंख्या बढ़ाइए, इस तरह की चीजें असम से निकलकर सामने आती हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है या ये चीजें हैं भी, तो गलत है, और जो बाल विवाह और ये जो प्रथा, ये भी गलत है। लेकिन अभिषेक, एक मौलाना से मेरी बात हो रही थी, वो डिबेट में हमारे साथ अभी कुछ देर पहले जुड़े थे, तो उनका ये कहना था कि एक कल्चर है, एक रिवाज है जो हमारे धर्म में चला आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर हमने किसी को सहारा दिया, कोई बेवा है या फिर वो अपना पालन पोषण नहीं कर पा रही है, हमने उसको सहारा दिया, तो उसमें गलत क्या है। तीसरा, उन्होंने एक पॉइंट ये उठाया कि आप मुस्लिमों को तो टारगेट कर लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए, जो हिंदू दूसरी शादी करना चाहते हैं पहली बीवी के होते हुए, और बहुत सारे बीजेपी नेताओं पर वो टिप्पणी करते हुए नजर आए। मैं बीजेपी नेताओं पर नहीं जाऊंगी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो हैं हिंदू, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। बोलते हैं कागजों में तो मुस्लिम बन गए हैं, लेकिन वैसे अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उनको लेके आप क्या कहेंगे फिर? ये बात उठाई है मौलाना ने। देखिए, ये जो भी वो मैंने आपको पहले भी कहा कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा कि बीजेपी जो है कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, कांग्रेस नेता बीजेपी पर आरोप लगाएंगे कि जो है बहुविवाह गलत है। अब एक बात बताइए, मैं भी शादीशुदा हूं, मेरी भी पत्नी है, मेरा भी एक बच्चा है। अगर मैं आज मुझे कोई बेसहारा औरत दिखाई देती है, सड़क पर दिखाई देती है, या फिर मेरे आसपास कोई औरत मुझे दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूंगा। बिल्कुल 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 भाई, सही कहा। मेरी पत्नी इस चीज की इजाजत नहीं देगी, मुझे खुद से जो है इजाजत, उससे इजाजत लेने की बात एक अलग है, वो नहीं चल। देखिए, सहारा देने के और भी तरीके हैं। आप जो है
अगर आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो उनकी आर्थिक तौर पर मदद करिए, उनकी जो है और दूसरी शादी करवा सकते हैं जिसकी किसी की शादी नहीं हो। ऐसी तो तमाम जरूरतमंद लोग आपके समाज में मिलेंगे कि जिसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी गुजर गई या फिर तलाक हो गई, इस तरह की चीजें बहुत मिलेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई बेसहारा औरत दिखाई दी तो आपने खुद से उससे शादी कर ली, 2 शादी कर ली, 3 शादी कर ली, 4 शादी कर ली। देखिए, सामाजिक तौर पर एक पर्सन जो है, एक इंसान के तौर पर अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं और सामाजिक तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं तो ये गलत है। सहारा देने के नाम पर आप अपनी अय्याशियों को पूरा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आप किसी औरत की मदद करते हैं, और जैसा कि उन मौलाना साहब ने भी कहा, साजिद रशीदी मेरे साथ जुड़े थे अब से पहले डिबेट में, जैसा कि उन्होंने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते तो और भी हैं जी। अभी अभिषेक ने भी कहा कि अगर किसी औरत की मदद करनी है तो आपको एक ही रिश्ता क्यों समझ में आया? बिल्कुल, भाई बहन आप बना उसको सकते बहन हैं, बना सकते हैं, आप और उसको अपनी माँ के तौर पर देख सकते हैं, और रिश्ता मत बनाइए आप। बिल्कुल। और 140 करोड़ की जनता की जब हम बात करते हैं तो सबको तो आप पत्नी भी नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात, ये जो रिवाज कहता है वो ये कि पहली पत्नी की इजाजत लेकर उसके होते हुए आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं। मैं एक महिला होने के नाते ये बात बहुत डंके की चोट पर कह सकती हूँ, दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देगी, एक पहली कोई पत्नी महिला नहीं देगी। पहली पत्नी नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। बिल्कुल। मैं ये बात आराम से कह सकती हूँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुरीतियों को आगे बढ़ाना, रिवाज के नाम पर राइट टू रिलीजन कहना, राइट टू इक्वालिटी कहना गलत है। देखिए, वो चाहे हिंदू धर्म हो, पारसी धर्म हो, बिल्कुल। इस्लाम धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ ना कुछ कुरीतियां भी हैं, बिल्कुल। कुछ ना कुछ बुराइयां भी है। देखिए, हिंदू धर्म में भी बाल विवाह की प्रथा थी, लेकिन वो बंद कर दी गई। जब वो बंद कर दी गई, सामाजिक तौर पर जो है समझाया गया, तो उस चीज को बाल जो है विवाह था, बंद पुराने किया जमाने गया। से सती प्रथा चली आ सती रही प्रथा थी, ये थी, सब बंद हुई ना। हिंदू सनातन धर्म में भी सती प्रथा थी, जैसे नमताब ने बताया, ये चीजें बंद की गई। तो कुरीतियां हर धर्म में आपको मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, जब आप वक्त के साथ चलते हैं तो आपको वक्त के साथ बदलना होता है। वक्त की जो डिमांड होती है, वक्त की जो मांग होती है, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। और ये कुरीतियां, अगर आप कहने कि इस्लाम में कल्चर है इस तरीके का, तो नहीं, मेरे हिसाब से अब जो है वो बुर्का वाला और जो विवाद चला था, हिजाब वाला विवाद चला था, उस पर भी जो है मुस्लिम धर्म बटा हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि ये इस्लाम का कल्चर है, हमारी कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वहीं कुछ जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनका कहना था कि ये जो है अपनी चॉइस का मामला है। बिल्कुल, मैं अगर चाहूं तो हिजाब पहनूं, मैं चाहूं तो बुर्का पहनूं, अगर मेरी मर्जी नहीं है हिजाब पहनने की तो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं पहना सकता, मैं पहनूं। तो जो कुरीतियां धार्मिक आधार पर हैं, इनको समझने की जरूरत है और समाज में सुधार लाने की जरूरत है। नम्रता, सुधार लाने की जरूरत है, और ये समझिए कि बेसिक तौर पर जाने की जरूरत है। इसे आप हर चीज से हटकर एक इंसान के तौर पर देखिए, एक मानव के तौर पर देखिए, एक महिला से पूछ कर देखिए। बहुत जल्दी एनएमएफ न्यूज इस पर एक ओपिनियन पोल करेगा, उसमें मैं आपको कुछ महिलाओं की बातें सुनवाऊंगी, कुछ पुरुषों की बातें सुनवाऊंगी, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वो भी इस पर अपनी राय बेबाकी से रखते हुए नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई इसके हक में होगा, कोई सभ्य समाज का आदमी सभ्य समाज में रहते हुए इस चीज को अप्लाई करेगा। आप अपने अपने घर पर इस चीज को रिलेट करके देख सकते हैं कितनी ऑकवर्ड वो सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपने सुनी लिया, हमने आपको समझा दिया। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना क्या कहते हैं, हमारी राय आपने जानी ली। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।